Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which one of the following statements is correct when SO2 is passed through acidified K2Cr2O7 solution? और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ग्रीन Cr2SO4 whole thrice is formed, ऑप्शन बी the solution turns blue, ऑप्शन सी the solution is decolorized, ऑप्शन डी SO2 is reduced. So इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जब हम SO2 को पास करते हैं थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रिएक्शन बिटवीन SO2 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन. सो यहाँ पे जब हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 लेते हैं यानी कि साथ में हम लेंगे H2SO4 और अब जब हम इससे SO2 गैस पास करते हैं तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है यहाँ पे Cr2SO4 होल थ्राइस का, साथ में फॉर्म होता है K2SO4 एंड H2O. अगर हम इस रिएक्शन को यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 एंड देन यहाँ पे भी आ जाएगा 3. सो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे K2Cr2O7 में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, क्रोमियम का है हमारे पास यहाँ पे +6 और ऑक्सीजन का है -2. क्रोमियम का हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. लेटेस्ट से हमने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट वाया जूम किया, सो हम लिख सकते हैं +1 × 2 फॉर पोटेशियम +2y -2 × 7 फॉर ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से y की वैल्यू आ गई +6. यहाँ पे H2SO4 के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, सल्फर का है +6, ऑक्सीजन का है -2. SO2 के केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास यहाँ पे +4 और ऑक्सीजन का है -2. Cr2SO4 होल थ्राइस के केस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 एंड हमारे पास यहाँ पे सल्फर का है +6, ऑक्सीजन का है -2 क्योंकि सल्फर यहाँ पे सल्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट है. K2SO4 में पोटेशियम का है +1, सल्फर का है +6, ऑक्सीजन का है -2 और H2O के केस में हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2. सो अगर हम इस ओवरऑल रिएक्शन में चेंज देखें तो वो चेंज आ रहा है इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम जो कि पहले +6 था और अब +3 हो चुका है, एंड सल्फर जो कि पहले +4 था SO2 के केस में और अब SO4 में +6 हो चुका है. यानी कि यहाँ पे जो क्रोमियम है वो रिड्यूस हुआ और उसने सल्फर को ऑक्सीडाइज किया, क्योंकि हम जानते हैं जो K2Cr2O7 होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, क्योंकि ये यहाँ पे खुद रिड्यूस होता है और सामने वाली स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करता है. अब यहाँ पे जब K2Cr2O7 अपने +6 फॉर्म में होता है तो सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज होता है, एंड देन जब ये Cr2SO4 होल थ्राइस के फॉर्मेट में पहुंच जाता है यानी कि Cr+3 के फॉर्मेट में पहुंच जाता है तो सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है, एंड इसी से हमें पता पड़ जाता है कि ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई है. सो अब अगर हम यहाँ पे हमारे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए कहता है ग्रीन Cr2SO4 होल थ्राइस इज फॉर्म्ड, ये बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन बी कहता है द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, ये इनकरेक्ट है क्योंकि सॉल्यूशन हमने देखा ग्रीन हो जाता है. ऑप्शन सी कहता है द सॉल्यूशन इज डीकलराइज्ड, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि डीकलराइज का मतलब है जो यहाँ पे ऑरेंज कलर था वो अब कलरलेस हो जाए. ऐसा नहीं हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, डीकलराइज नहीं हो रहा है. ऑप्शन डी कहता है SO2 इज रिड्यूस्ड, ये भी हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि हमने देखा जो SO2 है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.